कृष्णाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज आपको पावर योग भी पूरा कराए। प्रारंभ यहीं से होता है। जो हमारी तरह से दौड़ धूप नहीं करते उनको खड़े खड़े दौड़ा देते। इतना तो सब कर रहे थे। ऐसे इतना भी नहीं तो ऐसे नियम ले लो। एक बार पसीना बहाना है। हम तो देखो ऐसे वेग से करते हैं। एक ये फिर दूसरा ये ऐसे। इतने जोर से नहीं होता है तो होले होले कर ले ऐसे। आज हम बात करेंगे मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर, किडनी और तमाम तरह के ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष। ये तो रोज ही करते हैं, आज भी करेंगे। लेकिन इसके साथ आज मैंने एक लंबी लिस्ट बनाई है बीमारियों की, जिनके बारे में हम कम बात करते हैं, क्योंकि थोड़े लोगों को होती है वो प्रॉब्लम। जैसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ट्राइजेमेंडरलॉजिया कम लोगों को होती है। स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोडर्मा, ये बीमारियां कम लोगों को होती है, लेकिन बीमारी तो है ना। लंबे लंबे श्वासों के साथ क्लियर्स कम लोगों को होती है, विटिलो को कम लोगों को है, वर्टिगो कम लोगों को है, लेकिन इनका भी समाधान बताएंगे। अब देखो, लोग बोलते हैं स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, less oxygen supply, less physical activity, inflammation, pollution, radiation, unhealthy lifestyle is the main cause of all diseases. इसके जैसे मैं कहता हूँ ना, मोटापा है तो मेदो और वेट को गोधन अर्क के साथ लो। एक एक दिन में 2-2 किलो वजन झड़ जाएगा। जितने मुटियाए हुए हैं ना, सब मोटापा तुम्हारा ऐसे ही बह जाएगा। जैसे बर्फ पिघलती है ना, क्या पिघलती है? बर्फ पिघलती है। योग जब भगवान की भक्ति के साथ करते हैं तो परम औषध हो जाता है। क्या बोला? परम औषध। जोर से बोलो, परम औषध। दुनिया में तुम्हें सुख मिलता है अच्छा खाने पीने से, अच्छे रिश्ते नातों में, धन दौलत में, संसार में जो भी कुछ तुम अचीव करते हो, वेल्थ आदि से क्या मिलता है? सुख। क्या मिलता है बोलो? और भगवान की भक्ति में क्या है? परम सुख। हाँ, खुद ही बोलो, क्या मिलता है बोलो भगवान की भक्ति में? परम सुख ना होता है तो हम सुबह 3 बजे से रात को 10 बजे तक ऐसे पागलों की तरह थोड़ी ना लगे रहते हैं। इसमें ही परम सुख है और परम रस है। संसार के जितने भी क्षणिक नाशवान भोग ऐश्वर्य, उनमें है सुख और रस, और यहाँ परम सुख और परम रस। परम रस दुनिया में है प्रेम, भक्ति, प्रीति, और यहाँ परम प्रीति। क्या है बोलो? परम प्रीति, परम प्रीति। दुनिया में है थोड़ा थोड़ा सुख, शांति, थोड़ा थोड़ा आनंद आता है। बोला आनंद आ गया, मजा आ गया, जो भी बोले, जिसको जो शब्द सीख रखे हैं। और यह है परमानंद। क्या है बोलो? परमानंद, परम सुख, परम तृप्ति, परम प्रीति, परम शांति। तुम्हारी सारी दरिद्रता, सबसे बड़ी दरिद्रता किसकी है? आयु की दरिद्रता। दूसरी कहते हैं आरोग्य की दरिद्रता। फिर आयु और आरोग्य की दरिद्रता के बाद किसका नंबर है? धन की दरिद्रता। फिर विचार की, भाव की, भक्ति की दरिद्रता, प्रेम की दरिद्रता है। रूखा सूखा पड़ा है मन का सरोवर, मान सरोवर, और आदमी ऐसे पगलाया हुआ है। बहुत प्रकार की दरिद्रता, डेफिशिएंसीज हैं। आज सारी इनका भी इलाज बताएंगे। ये अग्निहोत्र है ना, ये अग्निहोत्र मात्र कर्मकांड नहीं है,
मेरे साथ बोलो, अग्निर्वई देवानाम मुखम। अपने मुख में ज्यादा घी डालोगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, फिर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होगा और मरोगे। अपने मुंह में तो 1-2 चम्मच डालना। भगवान के मुख में 1 किलो से लेकर के 1 क्विंटल और 1 टन, यहाँ रोज लगभग 1 क्विंटल घी से हवन करते हैं, साल में टनों घी से हवन करते हैं। पतंजलि योग और यज्ञ का महातीर्थ है। यहाँ सुबह से शाम तक सब जगह हवन चलता रहता है चारों तरफ। अब ये ऐसे हवन किया, अब सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करना है और भगवान को प्रसन्न करना है। हवन में आहुति डाल तो सारी देवी देवता प्रसन्न। इस ब्रह्मांड के सारे देवी देवता स्वामी रामदेव पर प्रसन्न है। तुम पर भी प्रसन्न है और इस भारत भूमि पर भी प्रसन्न है, बशर्ते हम उनसे विमुख ना हो। विमुख क्या बोला था? बोलो, विमुख राम सुख पावन कोई। इतना तो सीख लो, बोलो, विमुख राम सुख पावन कोई। जो राम से, योग से, यजन से, भजन से, सनातन से, वेद से, धर्म से विमुख हो गए। लो, लंबा गहरा सांस भरो। अब यज्ञ शेष जा रहा है। जो हवन की आहुति है ना, वो सूक्ष्म होकर अपने भीतर जा रही है और इस हवन की शक्ति हजारों लाखों नहीं करोड़ों गुना कितनी बढ़ गई? सूक्ष्म हो गई। नैनो पार्टिकल्स तैयार हो गए। नैनो नहीं, नैनो से आगे होता है पीको पार्टिकल्स। 1 ग्राम का 1 करोड़वां हिस्सा, 100 करोड़वां हिस्सा, इसको बोलते पिको पार्टिकल्स। पहले नैनो मेडिसिन की बात हो रही थी, अब पिको मेडिसिन की। नाउ इन मॉडर्न मेडिकल साइंस दे आर टॉकिंग अबाउट पिको मेडिसिन। दिस इज पिको मेडिसिन। प्राण 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में ब्रेन के पॉजिटिव सिग्नलिंग 37 ट्रिलियन सेल्स तक। एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23,000 जीन्स हैं, 6.5 फीट का डीएनए है और 37 ट्रिलियन सेल्स का 74 अरब किलोमीटर लंबा डीएनए है। सूरज तक 300 बार जाकर के आ सकते हैं और चंद्रमा तक 6000 बार जाकर के आ सकते हैं। दिस इज द लेंथ ऑफ योर डीएनए। इतना बड़ा तंत्र आप लेकर के बैठे हो और फिर कहते बाबा जी हाँ तो दीनहीन दुखी दरिद्र है। अरे पिंड में ब्रह्मांड लिए बैठे हो और फिर दीनहीन दरिद्र बता रहे हो। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण स्वसा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मणी। प्राण माता पिता, एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म प्राणायाम से, योग से, ध्यान से, दिव्य जन्म, दिव्य मति, दिव्य भक्ति, दिव्य कृति, दिव्य आचरण, दिव्य आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, दिव्य जीवन योग से होता है। दिव्य जीवन की प्राप्ति, सब रोग दुखों की समाप्ति, ये योग है। अब लंबा सांस भर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है इससे क्या होगा? अरे 2400 किलोमीटर लंबा तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 74 अरब किलोमीटर तुम्हारा डीएनए का ट्रैक ऊर्जा से आप्लावित तो हो जाता है। तुम्हारी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण हो जाता है, तुम्हारी ऊर्जा का अधःपतन हो रहा है। किसमें? सिंथेटिक मेडिसिन में, सिंथेटिक विटामिन्स में, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर में, सिंथेटिक कपड़ों में, सिंथेटिक हैंड वाश, सिंथेटिक फ्लोर वाश, सिंथेटिक टॉयलेट क्लीनर, सिंथेटिक दीवारें, सिंथेटिक घर, सिंथेटिक फ्लोर, सिंथेटिक तुम्हारे नीचे बिछाने वाले मैट, सिंथेटिक चारों तरफ सिंथेटिक जिंदगी होगी तुम्हारी। चारों तरफ रेडिएशन, चारों तरफ पॉल्यूशन, चारों तरफ नकारात्मकता। इससे तुम्हारी ऊर्जा का क्षय हो रहा है। योग में 2 शब्द बोले जाते हैं, ऊर्जा का अधःपतन और ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण। भस्त्रिका के बाद कपालभाति और बाह्य प्राणायाम कराते हैं। तो मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूर अयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। मैंने थोड़ा सिंथेसिस कर दिया है मॉडर्न मेडिकल साइंस का और हमारे ऋषियों के प्राचीन ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और जीवन निर्माण से आत्मनिर्माण का है। लंबे गहरे सांस भरने का ये फायदा है। लंबे गहरे सांस भरने से मोटापा कम होता है।
कोई आदमी कहता ना जी मुझसे कुछ नहीं होता, उससे बोले लंबे लंबे सांस लो, सुबह से शाम तक 2 किलो वजन कम हो जाएगा। लंबे सांस बने जी, मेरा रिसर्च है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अब लंबे सांस लेने से मोटापा कम होता है। लो, लंबा सांस लेने से शुगर ठीक होता है, लंबा सांस लेने से कैंसर ठीक होता है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। लंबे सांस लेने से सब रोग ठीक होते हैं। क्यों? लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल। और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होता है तो अंदर का सब केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है, इम्बैलेंस हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटिक और एंडोर्फिन, इनकेफिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स कम हो जाते हैं। लंबे श्वास भरने से अच्छे हार्मोन्स बढ़ गए, स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम नीचे आ गए। ये है योग की महिमा। इतनी बड़ी महिमा है फिर भी योग नहीं करते, लंबे श्वास नहीं लेते, तो ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। लंबे श्वास लो और लंबे श्वास हवन के साथ लो। पहली बार हमने हवन करके ये दिखाया कि लाखों करोड़ों प्रकार के सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो बहुत प्रकार के रोग देते हैं, वो सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस यज्ञ के धूम से खत्म हो जाते हैं। और यज्ञ के धूम में किया हुआ जो प्राणायाम है वो 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, करोड़ गुना लाभ करता है। ये है योग की महिमा। और शून्य से सारा सृजन किया है योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का, दुनिया का सबसे बड़ा ये अनुष्ठान योग की महिमा से, भगवान की महिमा से चल रहा है। क्या मतलब हुआ? दिस इज द पावर ऑफ योगा। लोग कहते हैं योग से क्या होगा? अरे योगा से ही होगा, बाकी तो कुछ ऐसे ही है। 3 ही तो तरह की बीमारी है, एक जेनेटिक बीमारी है, दूसरी इन्वायरमेंटल बीमारियां हैं, और तीसरी हमारी गलतियों से बीमारियां। 3 ही तरह की बीमारियां हैं, जेनेटिक बीमारी, एक इन्वायरमेंटल बीमारी। इन्वायरमेंटल बीमारी में सब आ गई। इन्वायरमेंट में क्या है? इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, चारों तरफ बीमारी घात लगाए बैठे हैं। सावधानी हटी, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हवा से आएगा, मिट्टी से आएगा, पानी में आएगा, भीतर घुस जाएगा और फिर ये खुर खुर करेगा। ये क्या हो गया मेरे साथ? चारों तरफ शेर बघेरे, चारों तरफ मक्खी, मच्छर और न दिखने वाले सूक्ष्म जीव घात लगाए बैठे हैं, भीतर घुसेंगे और विस्फोट कर देंगे। अपने भीतर घुस जाते हैं। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, जो भी इन्वायरमेंटल डिजीज। और तीसरी लाइफस्टाइल डिजीज। हमने अपनी लाइफ को वाइफ के भरोसे छोड़ रखा है, और वाइफ ने अपनी लाइफ को हस्बैंड के भरोसे। हस्बैंड को खुद ही बैंड बज रहे हैं, तुम्हारी कैसी रक्षा कर लेगा? अच्छा बताओ, तुम्हारा बीपी बढ़े, तुम्हारा शुगर बढ़े, तुम्हारा मोटापा बढ़े, तुम्हारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़े, थोड़ी बहुत हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन लाइफ खुद को ही जीनी पड़ेगी। लेकिन यदि कोई प्रीति से जिए तो सीताराम की तरह जी सकते हैं, उमा महेश्वर की तरह जी सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की तरह जी सकते हैं। एक दूसरे को भोग की वस्तु मान के नहीं, एक दूसरे को भगवान का प्रसाद और आशीर्वाद मान करके, पत्नी भगवान का रूप माने परमेश्वर को, और पति भगवती का स्वरूप माने पत्नी को। ऐसे जो एक दूसरे को समझते हैं, उन सदगृहस्थों के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। इसलिए मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं, टुकड़ों टुकड़ों में जीवन को नहीं समझ सकते। क्या बोला? टुकड़ों टुकड़ों में जीवन को, संबंधों को, आहार को, उपचार को, व्यापार को, बिजनेस को, चिकित्सा को। इसलिए मैं इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की बात करता हूं, समग्र उपचार। कपालभाति करो। अब देखो, 5-10 मिनट में तुम्हारा सारा उपचार बताता हूं। लीवर के लिए लिवोग्रिड लो, और वो भी गोधन अर्क के अनुपान से, लिवोग्रिड जूस के अनुपान से। और ज़्यादा लीवर की प्रॉब्लम है तो फिर केवल गोट मिल्क देते हैं, उसको सब डेयरी प्रोडक्ट और अनाज बाकी सब बंद करा देते हैं, और उसको खाली अनार, पपीता, सेव, बबूगोस आदि देते हैं। और फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस में कहता हूँ कितना ही ज़्यादा हो, 1-2 सप्ताह से 1-2 माह में लीवर से की बीमारी से हम किसी को मरने नहीं देंगे। ये हमारी गारंटी, और ये हमने करके दिखाया है।
अब इसको पूरा विस्तार से बताने के लिए तो हमारे सब आयुर्वेद के नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स हैं ना, वो सब आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन ये एकदम सार रूप में बता दिया। मेरे पास आज तक जो भी लीवर का पेशेंट आया, हमने उसको मरने नहीं दिया है। 4th ग्रेड का लीवर का, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, एक करोड़ तक जिनके वायरस लोड बढ़ गए थे। कितना वायरस लोड? 100 भी बहुत होता है, 1 करोड़ तक। हाँ, वो उधर डेटा रखते हैं हमारे हरिहर देव जी, बोल रहे 85 करोड़। हाँ, वो गुजरात से आया था एक लड़का, कहाँ से आया था, गुजरात या राजस्थान से। 85 करोड़ वायरस लोड लो हेपेटाइटिस में, ABC। और एक तो मध्य प्रदेश के, तो पुलिस में पूरा वीडियो बना रखा मैंने, उसकी सब रिकॉर्ड है, सब डेटा है। हेपेटाइटिस ABC तीनों हो गए एक को, पुलिस की नौकरी कर रहा, अभी एकदम फिट है, 100% फिट। A भी खत्म, B भी खत्म, C भी खत्म, हेपेटाइटिस खत्म। और ये है योग की महिमा। ABCD सब A to Z एक बोला जाता है ना। अब लो, ये हेपेटाइटिस बड़ा खतरनाक है। लोग कहते हैं एक बार होने के बाद मिटता ही नहीं। ऐसी कम से कम 20-25 बीमारी है। एक बार हेपेटाइटिस हो जाए, एक बार टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाए, लोग कहते हैं एक बार आर इफेक्ट बढ़ जाए, लोग कहते हैं एक बार अस्थमा हो जाए, लोग कहते हैं एक बार थायराइड हो जाए, लोग कहते हैं एक बार BP हो जाए तो नहीं ठीक होता। अरे फिर तुम किस बात की दवा हो? इनसे BP ठीक होता नहीं, कोलेस्ट्रॉल ठीक होता नहीं। हम तो कहते हैं BP की मुक्तावटी और BP ग्रिट, खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद BP ग्रिट और लौकी का जूस। 7 दिन में दुनिया के किसी भी व्यक्ति का BP बढ़ा हुआ हो, WHO के हेड से लेकर के, किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के, कितने बड़े पढ़े लिखे अनपढ़, किसी भी, कितने बीमार हो, किसी भी कारण से BP बढ़ा हुआ हो, 1 सप्ताह में सबका BP नॉर्मल। ये पावर है योग की, आयुर्वेद के ऋषियों के ज्ञान की। सच्ची बात बता रहे हैं हम आपको, खाली ये सुनी सुनाई कही बातें नहीं है। ये हमारा एक्सपीरियंस बोल रहा है। स्वामी रामदेव ऐसे नहीं बोल रहा। 50 साल का योग का और 35 साल का आयुर्वेद का एक्सपीरियंस बताता हूं मैं, ऐसे नहीं बोलता हूं। केवल योग से, केवल आयुर्वेद से, केवल नेचुरोपैथी से, केवल मुक्तावटी से, केवल लौकी के जूस से BP तो हम 10 चीजों से ठीक कर दें। हम तो बातों से BP ठीक कर देते हैं। अरे आप तो बड़ी पवित्र आत्मा हो, और तुम हो ही। अरे तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम। हम तो विचार से उपचार कर देते हैं। फिर ज्यादा जिनको बहुत पुराना सब दवाइयां खिला करके तुम्हारे दिमाग को जिन्होंने ठप कर दिया, तो उनके लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड थोड़ा और दे देते हैं। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करा देते हैं, सिरोधारा करा देते हैं, सिरोपिच्चू करा देते हैं, और थोड़ा नाम जप का आश्रय दे देते हैं, नाम दान दे देते हैं। नाम दान यही है लाइफस्टाइल। योग जब लाइफस्टाइल हो गया तो लाइफस्टाइल डिजीज कहाँ रहेंगी? इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ, देन डिजीज विल बी इन योर लाइफ। डू योगा, लिव हेल्दी लाइफ। ये तो एक छोटा सा, एक साधारण सी बात है। BP ठीक, थायराइड ठीक, थायरोइड धनिया के पानी से ले लिया, मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लिया, खीरा करेला टमाटर का जूस, थोड़ा सा विश्राम देते हैं। बहुत तरह का आड़ कबाड़, पेट में भीड़ लगी पड़ी है। किसकी? खाने पीने की चीजों की भीड़ लगी पड़ी है। पेट में भीड़ लगी पड़ी है, दिल में भावनाओं की, कामनाओं की, और दिमाग में विचारों की नहीं, विकारों की। विचार तो फिर भी अच्छे, विचार तो अच्छे हैं। विकार पता नहीं कैसे कैसे ऐसी गफलत में ही जीते रहते हैं, हमेशा उलझन में, संशय में, भ्रम में। कहते ना बहम की कोई दवाई नहीं। चलो एक क्षण में सारा बहम मिट जाए। मैंने परम औषध की बात की, अब औषधि की बात कर रहा हूँ। मधुराशि मधुग्रिट लिया, खीरा टमाटर का जूस लिया, इम्यूनिटी कमजोर थी, सुबह सुबह खाली पेट इम्यूनोग्रिट भी ले लिया, इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लिया। लो शुगर मिट गई रे, ना BP ना शुगर ना थायराइड ना कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के तो कोलो गार्लिक भी है, लिपिडोम भी है, और जो लौकी का जूस आदि नहीं पिया जाता या ठंडक हो गई आजकल, तो लौकी घनवटी खा लो। लौकी घनवटी, लिपिडोम,
ये खाली पेट ले लिया और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, विद इन ए वीक पूरा शरीर शुद्ध कर दिया संप्रक्षारण कोलोन थेरेपी से और बस्ती से और उपवास से, इंटरमीडिएट उपवास और डेली इंटरमीडिएट उपवास। शाम को 7 बजे खा के अगले दिन 9-10 बजे ही आहार लेना। हो गया 12-14 घंटे का डिस्टेंस आ गया, सारा शरीर अपने आप सब चीज़ों को बैलेंस कर लेता है। शरीर को विश्राम ही नहीं, न तन को विश्राम है, न मन को विश्राम है, न विचारों को विश्राम है, न दिल दिमाग को विश्राम है। पगलाए से घूमते रहते।